very good afternoon, students. Welcome to the another lecture of your Indian Contract Act. Last class में हमने क्या देखा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे कैसे होता है, किन किन स्टेप्स को लेके. तो एक जो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आता है वो आता है ऑफर या प्रपोजल, राइट? तो ऑफर या एक प्रपोजल आता है जो सबसे पहले ऐसा आता है ना कंसिडरेशन कि अगर आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट तक जाना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक ऑफर. फिर उसके बाद उस ऑफर के साथ क्या जाएगी? एक्सेप्टेंस. उस एक्सेप्टेंस के साथ क्या जाएगा? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के साथ क्या जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा. और उसके साथ अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है तो वो क्या बन जाएगा? आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. सो यहाँ पर हम आज किस बारे में पढ़ेंगे? आपके ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में, यानी प्रपोजल और ऑफर के बारे में सबसे पहले, फिर एक्सेप्टेंस क्या होती है. ठीक है. तो अभी आपकी जो डेफिनेशन है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रपोजल को कैसे डिफाइन करता है, तो जो प्रपोजल की डेफिनेशन है ना, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए में गिवन है. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए में प्रपोजल की डेफिनेशन गिवन है. अब प्रपोजल को कैसे डिफाइन किया गया है कि when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other. ठीक है. such act or an abstinence he is said to make a proposal. मतलब कि जब भी एक पर्सन सामने वाली पार्टी को कुछ करने को या ना करने को कह रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? एक प्रॉमिस, सॉरी एक प्रपोजल. कि सामने वाले पर्सन को आप क्या बोल रहे हो? या तो आप उसके असेंट दे रहे हो कुछ करने के लिए, या आप उसके असेंट चाहते हो कुछ ना करने के लिए. ठीक है. सो व्हेनेवर अ पर्सन सिग्निफाइज, मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. भी 1 मिनट रुकिए, लिख लीजिए पहले से. इज असेंट signifies to another. ठीक है. signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, do or abstain from doing anything with a view to obtain, किस व्यू से? ताकि आप क्या ले सकें? with the view to obtain the assent of another for that act or abstinence. उस एक्ट के लिए और एब्स्टिनेंस के लिए. तो इसका मतलब क्या है? आपने क्या दिया है? एक प्रपोजल दिया है. देन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. इसे लिख लीजिए फटाफट से. अभी से अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से देखिए. पर्सन सिग्निफाई कर रहा है, दिखा रहा है. किसको? सामने वाले पर्सन को. किसी और पर्सन को जब भी एक पर्सन दिखा रहा है कि मेरी विलिंगनेस, मैं चाहता हूँ कुछ काम करना या कुछ ना करना, यानी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ या कुछ काम नहीं करना चाहता हूँ, और वो सामने वाले पर्सन की असेंट चाहता है कि वो भी ये काम ना करे या वो भी ये काम करे. और जब आप ये उस सामने वाले पर्सन की असेंट लेने के लिए उसे कुछ अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करते हैं तो हम ये मानते हैं कि आपने प्रपोजल दिया है. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं.
जैसे एक्स ने वाई को अपनी विलिंगनेस दिखाई कि वो वाई का हाउस खरीदना चाहता है, यानी एक्स ने वाई को लिखी चिट्ठी कि वाई मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, क्या आप अपना घर मुझे बेचेंगे। अब देखिए आपको पता है जब वाई मना ही करेगा तो एक्स क्यों उसे चिट्ठी भेजेगा। आप प्रपोजल तभी देते हैं ना जब आप सामने वाले पर्सन की हामी चाहते हैं, उससे असेंट चाहते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस चाहते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप प्रपोजल जब भी दे रहे हैं ना, तो प्रपोजल का मतलब क्या है कि आप सामने वाले पर्सन को ऑफर कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि वो आपको एक्सेप्टेंस दे, असेंट दे, किस चीज के लिए, जो भी चीज आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सामने वाले पर्सन से एक फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल रहे हो कि मुझे आपका घर चाहिए, प्लस उसके साथ जो आपकी प्राइवेट जो रोड है जो आपने खरीदी हुई है गवर्नमेंट से, जिसको सिर्फ आप यूज कर रहे हो, वो भी आप मुझे दे दीजिए, इसके बाद आप उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि आप कुछ ना करें, यानी आप उस रोड को यूज ना करें। जब मैंने आपसे ये घर ले लिया है तो आप उस रोड को यूज ना करें, आप एक तो घर दे दें, ठीक है, यानी काम करें, कुछ काम करना यानी घर दे देना। और दूसरा काम क्या बोला कि रोड को यूज ना करें, यानी एब्स्टिनेंस, कुछ चीज से रोकना, या तो कुछ काम करने के लिए आप दे रहे हो उसको, अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हो, या कुछ काम से रोकने के लिए आप उसे क्या कर रहे हो, अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहे हो। तो जब भी ये सामने वाले पर्सन को आप अपनी विलिंगनेस को जाहिर करते हैं कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, प्लस उसमें आप उससे असेंट चाहते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो जो भी बात आप उससे कहेंगे वो बात क्या कहलाई जाएगी कि आपने सामने वाली पार्टी को एक ऑफर दिया, प्रपोजल दिया। ए बी को बोल रहा है क्या आप मेरे साथ एक होटल खोलेंगे, अगेन एन ऑफर। सी डी को बोल रहा है क्या आप मेरी बाइक खरीदोगे, अगेन एन ऑफर। ठीक है, सो देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑफर्स, राइट। ओके, नाउ अगर हम ये समझ चुके हैं कि ऑफर क्या है, तो हम इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऑफर क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other person for that act or abstinence। यानी आप ये क्यों बता रहे हैं सामने वाले पर्सन को अपनी विलिंगनेस कुछ काम करने के लिए या ना करने के लिए, ताकि आप उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए सामने वाली पार्टी की असेंट ले सकें। ठीक है, अब इसके साथ कुछ एसेंशियल्स हैं इस डेफिनेशन में से जो हमने निकाले हैं। क्या क्या डेफिनेशन में से इसके साथ क्या एसेंशियल्स हैं, प्रपोजल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो इसमें से देखिए, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड या ऑफर, और ऑफर इज कॉल्ड प्रपोजर और ऑफरर। क्या बोलते हैं, प्रपोजर और ऑफरर। आप ऑफरर हो ना, एंड टू whom इट इज मेड, जिसे वो ऑफर दिया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑफरी और प्रपोजी। क्या कहा जाता है, वो ऑफरी है या वो प्रपोजी है। जो पर्सन ऑफर देगा वो प्रपोजर है या ऑफरर है, जिसे ऑफर दिया जाएगा वो ऑफरी है या प्रपोजी है। ये पहली बात समझ आई। पार्टीज में कंफ्यूजन मत करना, दोबारा पढ़ लो इसे। जो पर्सन ऑफर देगा वो प्रपोजर है या ऑफरर है, ओ आर से याद रखना। जिसे ऑफर दिया जाएगा वो ऑफरी है या प्रपोजी है। ठीक है, ये नोट कर लो फर्स्ट पॉइंट फटाफट से। डन। अब इसके बाद दूसरी चीज,
in an offer a willingness to do a willingness to do or not to do something shall be there, shall be expressed. यानी आप जब भी ऑफर दे रहे हैं तो कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए आप अपनी विलिंगनेस को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यानी जब भी आप एक वैलिड ऑफर दे रहे हो ना तो आप कुछ काम करने के लिए या तो अपने एक्सप्रेस करोगे विलिंगनेस को, या कुछ काम नहीं करने के लिए आप अपनी विलिंगनेस को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। और थर्ड थिंग हमने इसी में ही डेफिनेशन में क्या दिखेगी, दैट willingness shall be expressed to obtain the consent of that other। यानी आप सामने वाली पार्टी की कंसेंट चाहते हैं, इसीलिए आप उसे क्या करेंगे, ये विलिंगनेस शो करेंगे। लिख रहे हो, ठीक है। आप इसे ये विलिंगनेस क्या मतलब क्या बात है इसमें कि आप उसे विलिंगनेस शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ताकि आप उससे क्या ले सकें, उसकी असेंट ले सकें या कंसेंट ले सकें सामने वाले पार्टी की। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो क्या था लास्ट में, दैट वर्क कैन बी ईदर टू डू समथिंग और सम एब्स्टिनेंस। यानी ये जो ऑफर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो हमारा फोर्थ पॉइंट एसेंशियल क्या निकला, ऑफर कैन बी इन अ पॉजिटिव सेंस, व्हिच मींस टू डू समथिंग or it can be in a negative sense, which means not to do something or abstaining from doing anything। ठीक है। तो आपके ये चार एसेंशियल्स हैं। पहला एसेंशियल क्या था आपका, बोलिए। फर्स्ट एसेंशियल क्या था कि एक पर्सन जो प्रपोजल देगा वो प्रोमिसर है या प्रपोजर है। ठीक है, सॉरी, प्रोमिसर, प्रपोजर या ऑफरर है, तीनों एक ही टर्म्स हैं। ठीक है। और जो आपसे जो पर्सन एसेंट देगा, जिसको वो ऑफर दिया जा रहा है, वो एक्सेप्टर है, प्रोमिजी है या ऑफरी है। ठीक है, ऑफरी, प्रोमिजी और एक्सेप्टर, राइट। देन सेकंड, यहाँ पे हम विलिंगनेस देते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन वैलिड ऑफर कैसे बनता है, विद एन एक्सप्रेस विलिंगनेस टू शो टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, एंड दैट विलिंगनेस शैल बी एक्सप्रेस टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये जो हमने अभी अभी लिखा कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसे फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम आपके काइंड्स ऑफ ऑफर्स पर आ सके।
ऑफर है तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो होगा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है एट लार्ज, यानी इसे पब्लिक एट लार्ज को ऐसे ही मतलब नॉर्मली दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज गिविंग एन एडवर्टीजमेंट in newspaper that if anybody wants to buy my house can contact me, कि अगर कोई भी पर्सन मेरा घर खरीदना चाहता है तो आप क्या कीजिए, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट दी है ये पब्लिक एट लार्ज पे जाएगी ना, तो यानी क्या एक जनरल ऑफर है जो सबके पास जा रहा है। जो भी पर्सन ने इस पे रिएक्ट किया, इस पे एक्ट कर लिया, तो वो पर्सन के लिए मतलब मान लो बी आता है, बी इनसे कांटेक्ट करते हैं, बी ने एक्सेप्ट कर लिया इनका ये ऑफर कि दैट आई वांट टू बाय योर हाउस। लेट्स सपोज हाउस का प्राइस भी लिखा होता एट 5 लाख, ऐसे लिखने के लिए लिख दिया मैंने कि 5 लाख का घर है। ठीक है, अभी इसको उसमें मत लेके जाना कि 5 लाख का कौन सा घर होता है। ठीक है, लेट्स सपोज 50 लाख लिख लो। ठीक है, कि 50 लाख में क्या आप मेरा घर खरीदेंगे, राइट? तो अभी ए ने बोला सबको कि जो भी 50 लाख में मेरा घर खरीदना चाहता है मुझे कांटेक्ट करे, प्लस मुझे एक लेटर लिखे, प्लस मुझे कुछ टोकन मनी ऑफ 5 लाख भेज दे। किसी ने नहीं बट बी ने ये तीनों काम कर दिए। बी ने इन्हें कांटेक्ट किया, कॉल किया, लेटर पहले भेज चुका था और 5 लाख की टोकन मनी भी शेयर कर दी है। बट ए क्या कह रहा है, मैं आपको घर नहीं बेचूंगा। बेचना पड़ेगा बिकॉज इट वाज अ जनरल ऑफर। बी ने उस पर एक्ट किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, उसने टोकन मनी भी भेज दी है, ही हैज डन दैट थिंग। तो आप लोगों में वादा हो चुका है, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गई है, यानी अभी एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस को वापस नहीं किया जा सकता है, उल्टा नहीं लेके जाया जा सकता है। प्रॉमिस से आप कॉन्ट्रैक्ट तक जा सकते हो, लेकिन प्रॉमिस से आप वापस ऑफर पे नहीं जा सकते हो। प्रॉमिस अगर तोड़ा तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक जनरल ऑफर है दैट इज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज। अगेन स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, अब जो ये आपका स्पेसिफिक ऑफर है बच्चे, ये क्या होता है? Select suppose which is given to a specific person only. A has given an offer to B. A ने B को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। ए ने बी को स्पेसिफिकली ऑफर दिया, सी आके एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर सकता, सिर्फ बी ही कर सकता है। ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर है विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अनदर। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी जहां पर आप बोल के, लिख कर, बता कर सामने वाले को, रिटन वर्ड्स के थ्रू, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, और स्पोकन वर्ड्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो। आई वांट टू सेल माय हाउस, आई वांट टू बाय योर बाइक, व्हाटसोएवर। आप लिखित या बोले हुए शब्दों से एक्सप्रेसली सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हो? बता रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन वहीं पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इम्प्लाइड वो होते हैं विच आर मेड विदाउट द रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स। अब वो कौन से होते हैं मैम? तुम दुकान पे जाते हो, चिप्स का पैकेट उठाते हो, ना तुमने कुछ बोला ना दुकानदार ने कुछ बोला, तुमने उसे 20 रुपए थमाए, तुमने चिप्स उठाए, तुम आ गए। ये क्या था? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, उसने तुम्हें चिप्स का पैकेट बेचा है, तुमने उससे चिप्स का पैकेट खरीदा है। अब यहाँ पे ना तुमने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, ना तुमने कुछ लिखा ना उसने कुछ लिखा, विच आर विदाउट रिटन और स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, तो ये थे आपके जनरल, स्पेशल
इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड ऑफर। अच्छा, अब इसके अलावा काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, अब काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर ध्यान से सुनना, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये इजीली तुम फिर मिक्स कर दोगे। ठीक है, अब काउंटर ऑफर क्या होता है, नाम क्या कह रहा है आपको, जहां पर आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो, यानी यहाँ पे जब भी कोई भी ऑफरी आपको कोई ऑफर दे रहा है, आप उसके अगेंस्ट में एक और ऑफर दे रहे हो। काउंटर ऑफर क्या चीज है, देखो, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और क्या, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। क्रॉस ऑफर कैसे जा रहा है, देखो, क्रॉस कर रहा है, काउंटर, यू आर काउंटरिंग ईच अदर। स्टैंडिंग ऑफर इज जस्ट स्टैंडिंग देयर इट इज, जहां पर वो है एज इट इज वहीं पर ही। ठीक है, क्रॉस ऑफर यानी क्या होता है, मान लो ए रोड अ लेटर टू बी टू बाय हिज बाइक, वहीं पे बी wrote a message to A through Telegram या whatsoever, WhatsApp मैसेज लिखा to A to buy his bike, so sorry to sell his bike। ठीक है, A बोल रहा है B को मेरी बाइक खरीदोगे, B बोल रहा है A को अपनी बाइक बेचोगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सेम टर्म सेम कंडीशंस के ऑफर भेज रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट मीन्स के थ्रू प्लस या सेम मीन्स के थ्रू, मान लो सेम ऑफर है, सेम मीन्स है, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम एवरीथिंग, बट कहीं पे यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिख रही है, यानी यहाँ पे तो दोनों तरफ से ऑफर ऑफर आ रहा है, ए भी ऑफर भेज रहा है, बी भी ऑफर भेज रहा है। ए ने बोला आप अपनी बाइक, मेरी बाइक खरीद, मतलब जो बी की बाइक है, ए बोल रहा है कि आप बाइक बेचोगे, मैं खरीदना चाहता हूँ। बी बोल रहा है मुझे बाइक सेल कर दो। आई एम सो सॉरी, आई मिक्स्ड टू थिंग्स। जो ए है वो बाय करने के लिए ऑफर दे रहा है कि आप बाय कर लो, कि बी आप मेरी बाइक बाय करोगे, बी बोल रहा है कि आप अपनी बाइक सेल करोगे। अगेन कि ए बोल रहा है मेरी बाइक खरीद लो, बी बोल रहा है अपनी बाइक बेच दो। ए बोल रहा है मेरी बाइक खरीद लो, बी बोल रहा है अपनी बाइक बेच दो। दोनों की बातें तो एक ही है, दोनों ही वही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ए बी को अपनी बाइक बेच दे या बी ए से उसकी बाइक खरीद ले, सेम टर्म सेम कंडीशंस। लेकिन ये ऑफर्स क्या है, क्रॉस ऑफर है। यहाँ पे ना तो ए ने एक्सेप्टेंस दी है ना बी ने, तो यहाँ पर आपका प्रॉमिस बना ही नहीं, यानी यहाँ से कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्या समझे, क्रॉस ऑफर में से कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सो यानी जो आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं ना, जो एक दूसरे के ऑफर के इग्नोरेंस में दिए जाते हैं, जहां पे किसी ने भी नोबडी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सो देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हियर। इसके बाद काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर यानी आप एक दूसरे को काउंटर कर रहे हो, जैसा क्या होता है बार्गेनिंग के टाइम पे, एक पर्सन बोल रहा है 100 रुपए, दूसरा बोल रहा है 80 रुपए, तो इसने बोला नहीं 95 रुपए, वो बोल रहा है 90 रुपए। जब तक आप किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों नहीं मानते हो, फिर ये देखना कि वो ऑफर किसकी तरफ से आया था। यानी काउंटर ऑफर में क्या होता है, यू आर गिविंग एन ऑफर एंड इन रिजेक्शन ऑफ दिस ऑफर सामने वाला पर्सन इज गिविंग अनदर ऑफर, इन रिजेक्शन ऑफ दिस ऑफर यू आर गिविंग अनदर ऑफर, in your rejection of this offer he is giving another offer। so last में let's suppose you have decided कि 93 पे that is given by this A person, अब इसको आप एक्सेप्ट करोगे ना, यानी A पर्सन बन गया ऑफर और B बन गया एक्सेप्टर। या फिर अगर ये 93 B ने बोला होता और A ने एक्सेप्ट किया होता तो ये ऑफर होता और ये एक्सेप्टर होता। तो ये देखना कि लास्ट वाला जो ऑफर है वो किसने दिया और किसने एक्सेप्ट किया, प्लस इससे पहले वाले सारे ऑफर्स क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि वो आपने रिजेक्ट कर दिए। जैसे ही ऑफर रिजेक्ट किया वैसे ही ऑफर लैप्स हो जाता है। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ऑफर लीड्स टू लैप्सिंग ऑफ ऑफर, ऑफर खत्म। जब आपने रिजेक्ट कर दिया ये पहले वाले सारे ऑफर्स खत्म। ऑफर कौन सा रहेगा, जिसपे एक्सेप्टेंस आई है। मैं इसके लिए रीड करके दे रही हूँ,
कि काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन ऑफरी ऑफर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद सम मॉडिफिकेशंस, क्या मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस, and that leads to rejection of the original offer. When the offeree offers another offer, when the offeree offers another offer, यानी वो 80 बोल रहा है ना, वो another offer दे रहा है आपको, in rejection of your original offer, this is called a conditional acceptance, कि मैं accept करता हूँ कि मैं buy करूंगा बाइक, लेकिन मैं 50,000 में बाई नहीं करूंगा, मैं इसे 20,000 में लूंगा। वो कह रहे नहीं नहीं 40,000 तक कर दूंगा, कह रहे नहीं नहीं 20,000 में लूंगा। तो ये क्या हो रहा है? आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैंने बाइक तो खरीदनी है, लेकिन मनी पे नहीं, मॉनेटरी कंसिडरेशन पे नहीं, मनी के टर्म्स पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि कितनी मनी से आपने उसको खरीदना है। एंड देन लास्ट वन इज योर स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है बच्चों? कि वो ऑफर है, अब ये स्टैंडिंग ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। ये जो ऑफर है ये ओपन रहेगा, स्टैंडिंग रहेगा, एज इट इज, जितने जैसे हमने बनाया इतने टाइम के लिए ये ओपन रहेगा। जैसे अब मान लो कोई भी आपको बोगो ऑफर्स मिलते हैं, दैट इज बाय वन गेट वन फ्री, या एनीथिंग, कोई भी आपको स्कीम्स मिलती हैं, वो ऑफर उस पर्टिकुलर डे या जब तक उन्होंने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया होता है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं? चलो सनस्क्रीन का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, जब समर्स आने वाली होती है या विंटर्स आने वाले होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, लोशन या बॉडी लोशन पे क्या कर देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर। बहुत सारे ब्रांड्स लगाते हैं, ठीक है। कि या मान लो कपड़ों पे भी तो लगता है, जब वो होती है क्लियरिंग सेल्स होती हैं, चाहे कुछ बचा नहीं होता है वहां पे खरीदने लायक, पर फिर लगी तो होती है ना, ठीक है। दैट इज, जिसको कुछ समझ आ रहा है वो ले भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मान लो ये बाय वन गेट वन फ्री जो ऑफर्स होते हैं आपके, ठीक है, इसमें क्या है, एक स्पेसिफाइड टाइम कि ऑफर वैलिड टिल इतनी डेट, या आपको क्या करेंगे 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ, बाय फॉर 10,000 गेट अ बैग फ्री, बाय फॉर 20,000 गेट 10% ऑफ, ऐसा ऐसा करके ऑफर्स नहीं होते हैं। एंड वैलिड अप टू, उसमें नीचे लिखा होता है वैलिड टिल 31 मार्च, 31 दिसंबर, ऐसे ऐसा करके कुछ भी डाल दो। वो जिस डेट तक आपने वहां डाला है ना कि वैलिड रहेगा, उतनी डेट तक वो ऑफर स्टैंडिंग रहेगा, कोई भी आए कभी भी आए, उस डेट के अंदर अंदर तो उसे वो वैलिड ऑफर मिलेगा, राइट। तो आपका एक स्टैंडिंग या ऑफ, ये जो कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर क्या चीज होता है, ये ओपन रहता है कब तक? जब तक कोई पर्सन इसके लिए इनविटेशन लेकर आ रहा है, प्लस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अंदर। ये वो ऑफर है जो ओपन रहता है, स्टैंडिंग रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है, कब तक? इनविटेशंस के लिए ओपन रहता है, कब तक? बट प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर। अगर प्रिस्क्राइब टाइम खत्म हो जाने के बाद आप आ रहे हो, तो आप इस ऑफर को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड ऑफर के? सबसे पहले essentials of a valid offer। वैलिड ऑफर के क्या एसेंशियल्स हैं? सबसे पहला एसेंशियल है आपका कि इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। सो केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप मतलब ऑफर और ऑफरी बना दे आपको लॉ की नजरों में, यानी ऐसा होना चाहिए ऑफर की केपेबल हो आपको एक लीगल रिलेशनशिप में बांधे, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। यानी इट मस्ट बी क्लियर, नॉट एम्बिगुअस और वेग। वेग मतलब ऐसे ही धुंधला सा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल के चले गए, मेरा व्हीकल खरीदोगे, पैसे हम देखते रहेंगे, ये कैसा ऑफर है भाई, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, एंड नॉट वेग, राइट।
उसके बाद आप ऑफरी को जब तक कम्युनिकेट नहीं कर दोगे तब तक वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा. सो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. आपने मन में सोच लिया मेरा घर खरीदोगे, सामने से पर्सन आया, इंक्वायर कर रही घर कितने का होगा वैसे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका. कैसे बन गया? क्या मैंने ए ने उस बी पर्सन को बताया कि घर खरीदोगे मेरा 5 करोड़ में? तो बेचारा इंक्वायरी करने आया था. सो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेशन होना जरूरी है. और इसके बाद must be made with the view or with a thing of attaining the assent of the other person. So must be made with a view of obtaining the assent of another. ऐसे बनाओ कि सामने वाले पर्सन आपको क्या दे, असेंट दे. ठीक है. देन इट मे बी कंडीशनल और मे नॉट बी कंडीशनल. की ऑफर तभी अगर आपने मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरे से बाइक तभी खरीद पाओगे अगर आप मुझे चिट्ठी लिख के भेजोगे. तो कंडीशनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इट मे बी कंडीशनल. ये सारा कुछ आईसीआई बोल रहा है, लिख लो इसे, एग्जाम में काम आएगा आपके. ठीक है, नोट्स बना लो साथ साथ में. देन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस would amount to acceptance. So offer shall not mention anything that non-compliance will lead to acceptance. क्या आप मेरी बाइक खरीदोगे? अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो मेरी बाइक आपकी हुई, आप 50,000 रुपए बेच दीजिए. ये कैसे तरीका है? अगर मैं हाँ बोलूं मैं तब भी फंसी, मैंने नहीं जवाब दिया तब भी फंसी. तो नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है? अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो उसको हम हामी नहीं मानेंगे. ऑफर की एक्सेप्टेंस आनी चाहिए सामने से. ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं आई तो वो वैलिड ऑफर माना ही नहीं जाएगा. ठीक है. इसके बाद ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. अब वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है. सो योर ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. ये जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है आपका. ठीक है. अब जो ऑफर है ना वो डिफरेंट होता है इनविटेशन टू ऑफर से. कैसे? अब मान लो आप किसी शोरूम में जाते हो जहां पर कपड़े लगे हुए हैं, ऐसे टंगे हुए हैं. विंडो शॉपिंग में मतलब हम देखते जाते हैं ना ऐसे. तो वहां पर जब आप इनवाइट कर रहे हो सामने वाले पर्सन क्योंकि वो आके ऑफर दे कि मैं आपका ये कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, हम उसे ऑफर नहीं मांगेंगे. तो इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर आर टू डिफरेंट थिंग्स. इनविटेशन टू ऑफर and offer are not the same. ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है. And then a statement of price is not an offer. If somebody is inquiring about price is not an offer. वो तो सिर्फ आपसे यही पूछना है ना कि प्राइस कितना है. वो ऑफर थोड़ी ना दे दिया आपको उसने. They are just giving a they are just inquiring about the price. कि क्या प्राइस है इसमें. ठीक है, कि प्राइस कितना है इस चीज का. They are just inquiring about that. They are not giving you any kind of offer. So जो आपका इंक्वायरी होती है ना प्राइस के लिए वो भी आपकी ऑफर नहीं कहलाती है. So these were your things related to what? Offer. उसकी acceptance के related भी and
सॉरी उसके एक्सेप्टेंस रिलेटेड विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने क्या क्या किया, एसेंशियल्स कर लिए थे, डेफिनेशन भी कर ली थी उसकी, और डेफिनेशन के पार्ट्स भी कर लिए थे। ठीक है, ऑफर की डेफिनेशन करी है, ओके, ऑफर के डेफिनेशन के जो एसेंशियल्स हैं वो कवर किए हैं, एंड ऑफर के जो खुद के एसेंशियल्स हैं वो हमने आज के सेशन में कवर किए, राइट। तो आपका जो ऑफर का पार्ट है ना, टाइप्स ऑफ ऑफर्स भी हमने इसमें कवर किए हैं। तो जो ऑफर का पार्ट है दैट इज एंटायरली कंप्लीटेड विद इन दिस चैप्टर। लेकिन आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। अभी आपका आज का होमवर्क है कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में आपको डिफरेंस चेक करके आना है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर अलग कैसे हैं, राइट, एंड दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर्स। सो फॉर टुडेज सेशन दैट इज इट फॉर योर क्लास, एंड इसके नोट्स बनाते रहिएगा, नोट डाउन करते जाएंगे, चीजें याद भी रहेंगी और आपके लिए लास्ट में आकर के नोट्स भी प्रिपेयर होंगे। ठीक है, इन केस मान लो आपके एग्जाम नियर बाय भी है तो आप क्या कीजिए, रनिंग नोट्स बना लीजिए इसके। ठीक है, सिंपली, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, रनिंग नोट्स बनाओगे तो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो भी करवा रही हूँ उसके एक बार नोट्स तो पक्का बनाओ, या फिर रनिंग नोट्स बना लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो लेक्चर्स को देखने टाइम, ताकि आप एग्जाम में कुछ तो लिख पाओ, आपके पास कुछ तो मटेरियल इकट्ठा हो, क्योंकि एक साथ सारा सुनोगे, ठीक है, उसे बाद में सुनोगे दोबारा से, रिवाइज करते टाइम आपको आधा घंटा लगेगा, सुनते टाइम चाहे साइड टाइम हमें लगेगा, नोट्स बनाते हो, रनिंग नोट्स बनाइए ना। कौन बोल रहा है आपको फेयर कॉपी जैसे नोट्स बनाने को, ठीक है, बट नोट्स पक्का बनाइए। और आपका कल का होमवर्क है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, राइट गाइस, वैसे कर लीजिएगा। एंड हम कल के सेशन में आपका एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन करेंगे विद योर ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। सो फॉर टुडेज सेशन दैट इज इट फॉर योर क्लास फॉर नाउ, एंड विल मीट अगेन इन योर नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स। A very good evening. Good afternoon. Fine. Bye-bye, students.